हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के साथ मैं आपके रूबरू हुआ हूँ। तो कुछ जानकारी है जो आपके साथ मुझे साझा करनी है। उम्मीद है ये जानकारी सुन के आपको अच्छा नहीं लगेगा। अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल में जो 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएँ होती हैं, उसमें आपको पता है कि हर साल मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। यानी टॉप 10 स्टूडेंट जो स्कोर करते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, चाहे वो क्लास 10th के स्टूडेंट हों या क्लास 12th के स्टूडेंट हों, टॉप 10 की एक लिस्ट बनती है जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ से बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत संघर्ष करने के बाद टॉप 10 में अपनी जगह बना पाते हैं। 10वीं 12वीं में अगर मिला करके देखा जाए तो ऑलमोस्ट वहाँ पर 70-80 स्टूडेंट जो है अपनी जगह बना पाते हैं टॉप 10 में। और आपको पता है कि फिर एग्ज़ाम के रिज़ल्ट जब अनाउंस होते हैं तो रिज़ल्ट में किसी के नंबर कम आते हैं, किसी के ज़्यादा आते हैं, किसी का कुछ परेशानी रहता है, किसी का कुछ परेशानी रहता है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए फिर हमारे स्टूडेंट जो हैं वो पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गणना के लिए अप्लाई करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब री एवेल्यूएशन होगा या रीटोटलिंग होगी तो कुछ स्टूडेंट के मार्क्स भी बढ़ेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट जो टॉप 10 में आने से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से रह जाते हैं, वो जब अपना रीवैल्यूएशन करवाते हैं या रीटोटलिंग करवाते हैं तो उनके नंबर बढ़ते हैं कंसिस्टेंटली, और वो भी टॉप 10 में आ जाते हैं। तो इस तरह से टॉप 10 का जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऑलमोस्ट ये 100 प्लस चले जाते हैं। ये कम से कम 80-90 स्टूडेंट हर साल 10वीं 12वीं से मिला करके टॉप 10 में अपनी जगह बनाते हैं। अब होता ये है कि जितने स्टूडेंट टॉप 10 लिस्ट में आते हैं, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे बेनिफिट्स ऐसे स्टूडेंट को दिए जाते हैं। जैसे सबसे पहला बेनिफिट है कि जो भी बच्चा टॉप 10 लिस्ट में अपनी जगह बनाएगा उसको 1.5 लाख रुपए एक मुश्त इनाम दिया जाएगा, नगद पुरस्कार। जी हाँ, 1.5 लाख रुपए की नगद राशि टॉप 10 स्टूडेंट को दी जाती है। ये तो मिलती ही है। इसके अलावा हमारे छत्तीसगढ़ में जो पूर्व मुख्यमंत्री गुजरे हैं भूपेश बघेल जी, उन्होंने एक नया सिलसिला शुरू किया हुआ था और वो सिलसिला है हेलीकॉप्टर राइडिंग की। तो चाहे आप क्लास 10th में टॉप 10 में जगह बनाते हैं या क्लास 12th में आकर के टॉप 10 में जगह बनाते हैं, आपको बाकायदा हेलीकॉप्टर की एक राइड मिलती है। यानी आपको हेलीकॉप्टर में घुमाया जाता है और स्टूडेंट को 1.5 लाख रुपया बांटना पर स्टूडेंट को, जहां स्टूडेंट की संख्या 80 प्लस है, 90 प्लस है या 100 प्लस है, मान लीजिए 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों को मिला करके एक एक बच्चे को 1.5 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट करना और फिर टॉप 10 में आने वाले स्टूडेंट को हेलीकॉप्टर राइड कराना। इसमें छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का बहुत लंबा चौड़ा खर्चा बैठ जाता है और ये खर्चा करोड़ों में होता है। 1 करोड़ से 2 करोड़ या 2 करोड़ से 3 करोड़ रुपए हर साल छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल को खाली टॉप 10 लिस्ट में आने वाले स्टूडेंट को संतुष्टि प्रदान करने के लिए या खुशी प्रदान करने के लिए खर्च करना पड़ता है और ये गवर्नमेंट को पसंद नहीं आ रहा है। इस वजह से अभी फिलहाल अंडर डिसीजन ये डिस्कशन किया जा रहा है या ये डिसीजन लिया जा रहा है कि हम जो हर साल प्रावीण्य सूची यानी मेरिट लिस्ट जारी करते हैं, वो मेरिट लिस्ट अब जारी नहीं की जाएगी। और ये कोई नई चीज़ नहीं है, आपको शायद जानकारी होगी या नहीं होगी। जब से कोविड का टाइम लगा था उस समय से ही छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल तो खैर कई सालों से मेरिट लिस्ट जारी करता आ रहा है, लेकिन जब से कोविड लगा है उस समय से जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल है यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE, उन्होंने क्लास 10th और क्लास 12th की मेरिट लिस्ट निकालना ही बंद कर दिया। तो सबसे पहला बोर्ड हमारा CBSE बोर्ड है जिन्होंने मेरिट लिस्ट का खंडन कर दिया। यानी अब वो मेरिट लिस्ट जारी नहीं करते, ना वो सेंट्रल लेवल पर मेरिट लिस्ट को जारी करते हैं और ना स्टेट लेवल पर जारी करते हैं। यानी 10वीं 12वीं में पढ़ने वाला विद्यार्थी किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करना है, कोई टॉप 10 में नहीं आएगा, कोई मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा, सब एक समान है, ना कोई आगे ना कोई पीछे। समझ में आई बात? बिल्कुल इसी तर्ज पर कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश ने भी अपनी टॉप 10 लिस्ट को जारी करना बंद कर दिया, यानी मेरिट सूची वो भी जारी नहीं करता। तो CBSE तो पहले से ही कोविड के टाइम से लगभग ऑलमोस्ट 2022 के बाद से या 2020 के बाद से उन्होंने मेरिट लिस्ट निकालना बंद कर दिया है। अब मध्य प्रदेश ने भी अपना मेरिट सूची जारी करना बंद कर दिया है। इसी तर्ज को फॉलो करते हुए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल भी क्लास 10th और क्लास 12th के मेरिट लिस्ट को बंद करने जा रही है। तो ये निर्णय हो सकता है अभी जब आप एग्ज़ाम लिखेंगे 2025 में, तो
इसी साल से लागू हो जाएगी। अभी ये अंडर डिस्कशन है, अभी फर्स्ट फेज पर है और अभी इसको मंजूरी मिलनी बाकी है। तो अगर इस डिसीजन को मंजूरी मिल जाती है तो फिर इस साल से यानी 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद से आपके मेरिट लिस्ट जारी नहीं किए जाएंगे। तो इससे सरकार का करोड़ों रुपए का खर्च बचेगा, वो दूसरे फील्ड में खर्च किए जाएंगे और स्टूडेंट का घाटा हो जाएगा। ठीक है, अब उनका तर्क ये है कि भाई स्टूडेंट जब टॉप 10 में आते हैं तो फिर जो बच्चे रह जाते हैं टॉप 10 में आने से, उनके साथ फिर एक प्रतिस्पर्धा जो है शुरू हो जाती है, एक कंपटीशन शुरू हो जाता है और बच्चे को फिर हीन भावना से देखे जाने लगता है। यानी जो बच्चा 1 नंबर या 2 नंबर से रह गया है तो उसको तो फिर ऐसा लगता है कि पहाड़ रख दिया गया है उसके दिल के ऊपर कि 1 नंबर से चूकना भी कोई चूकना होता है क्या? 1 नंबर 2 नंबर तू और लेके आ गया होता तो तू भी टॉप 10 में आ जाता, तेरे को भी 1.5 लाख रुपया मिल जाता, तू भी हेलीकॉप्टर राइड करता। तो ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू है। ऐसे बहुत सारे बहाने हैं सीजी बोर्ड के पास जो लगा करके आपके 1.5 लाख रुपया आपको कैंसिल कराया जाएगा या मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। हाँ, रह गया सवाल जो बच्चे JEE के लिए प्रिपेयर करते हैं, उनके जो टॉप 20 परसेंटाइल की लिस्ट बनती है वो बनेगी, मेरिट लिस्ट वाली जो लिस्ट है वो जारी नहीं की जाएगी। ठीक है, इसके लिए अभी छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के अंदर मीटिंग्स चल रही हैं और ये अब अभी इनिशियल फेज पर है, पहले पड़ाव पर। तो अभी पहले पड़ाव में तो ये डिस्कशन चल ही रहा है और जहां तक है जो डिसीजन लिया जाता है वो फाइनल डिसीजन ही होता है। तो आप मान के चलिए कि हमारे यहाँ भी मेरिट लिस्ट लगभग खत्म हो जाएगा। ये एक छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल है जो आपको हरिभूमि में 21 दिसंबर के तारीख में मिल जाएगा, जहाँ पर ये छपा हुआ है। एक स्टूडेंट ने हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमारे साथ शेयर किया है तो मुझे जानकारी मिली, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर के इन तमाम चीज़ों का लुत्फ उठा सकते हैं और छोटी बड़ी जानकारियाँ आपको वहाँ से मिलती रहती हैं। और आप चाहें तो डायरेक्ट हरिभूमि पर जा करके उनकी ई पेपर पर 21 दिसंबर 2024 की कटिंग पढ़ सकते हैं, वहाँ से आपको कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, अब हमारी छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल क्या करेगी कि हमारे आसपास जितने पड़ोसी राज्य हैं, हर राज्य के शिक्षा मंडल में एक खत भेजेगी, चिट्ठी, और वहाँ से उनके फीडबैक्स लेगी कि भैया आपके यहाँ मेरिट लिस्ट को लेकर के किस तरह के प्रावधान है या रणनीति है, आप लोग किस तरह से डील करते हैं, मेरिट लिस्ट जारी करते हैं या मेरिट लिस्ट जारी नहीं करते, जारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगल बगल हमारे जो राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और बाकी की जो अलग अलग हमारे स्टेट बाउंड्री को टच करते हैं, तो आसपास वाले स्टेट्स के साथ हम लोग थोड़ा सा मीटिंग करके या लेटर वगैरह भेज के उनके परामर्श जानने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन फाइनल डिसीजन यही है, याद रखिएगा, कि CBSE ने मेरिट लिस्ट जारी करना बंद कर दिया है। बिल्कुल इसी प्रकार से मध्य प्रदेश बोर्ड ने भी मेरिट लिस्ट जारी करना बंद कर दिया है। तो जब तुम मध्य प्रदेश से पूछोगे तो वो तो बोलेगा नहीं भैया ठेंगा दिखाओ स्टूडेंट को, काहे को 1.5 लाख रुपया बांटोगे पर स्टूडेंट, काहे को 2 से 3 करोड़ रुपया खर्चा करोगे, क्यों हेलीकॉप्टर में घुमाना। ठीक, तो जाहिर सी बात है ये प्रथा छत्तीसगढ़ में भी निसंदेह बंद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। समझ आई बात। तो इसलिए जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं मन छोटा ना करें। आप मेरिट लिस्ट में आने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, ना आपको कोई नेम फेम उससे कुछ मिलना है, ना कोई गोल्ड मेडल मिलना है। हाँ, बस एक ही नुकसान है कि भैया 1.5 लाख रुपये का आपको घाटा लगने वाला है। फिर भी ये डिमोटिवेशन के लिए वीडियो नहीं है, ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन देने के लिए है, क्योंकि आपकी बोर्ड ये डिसीजन लेने जा रही है। तो स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि आपके बोर्ड में क्या क्या कारनामे चल रहे हैं और उसके हिसाब से फिर आपको अपनी तैयारी करनी है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है, इसको शेयर करिए। अभी ये फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, जैसे ही फाइनल होता है हम आपको फिर से एक वीडियो बना करके बताएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ। डिस्क्रिप्शन में दुनिया भर के लिंक्स अवेलेबल हैं, आप वहां पर जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और जीनियस एकेडमी के ऐप के साथ भी जुड़ करके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। ठीक है।